और अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया है और किसने संविधान का अपमान किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस यशआर खन्ना की आत्मकथा नाइदर रोजेज नॉर थॉर्न्स नामक किताब से एक पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, एंड आई वुड लाइक टू कोट, I told my younger sister Santosh, I have prepared a judgment which is going to cost me the Chief Justiceship of India, unquote. 1976 की में घटना घटी, मैं 1976 में घटी। इसी घटना और इन लाइनों का संदर्भ आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। जस्टिस यशआर खन्ना ने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। अध्यक्ष महोदय, जस्टिस खन्ना यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी भी हालत में सरकार द्वारा किसी नागरिक से उसके जीने का हक और अदालत में न्याय मांगने का अधिकार यह छीन लिया जाए। अपने डिसेंटिंग जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी पड़ी है, यह बात भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के पन्नों में अंकित है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह वर्ष 1973 में भी सभी संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर तब की कांग्रेस सरकार ने जस्टिस जेएम शेलर, केएफ हेगड़े और एएन ग्रोवर को सुपरसीड करके सीनियरिटी में चौथे नंबर के जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अध्यक्ष महोदय, इन तीनों जजों का सिर्फ एक अपराध था कि वे तीन लोग सरकार के सामने नहीं झुके। उन तीनों जजों ने एक तानाशाह सरकार की शक्तियों को संवैधानिक दायरे में बांधने की पूरी कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूं कि यह किसी व्यक्ति पर हमला नहीं था, यह सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन नहीं था, बल्कि यह संविधान पर हमला था। यह हमारे संविधान को सबवर्ट करने का एक महापाप था। अध्यक्ष महोदय, और मुझे हैरानी होती है कि आज इस कृत्य को अंजाम देने वाली पार्टी संविधान के संरक्षण की बात करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौकों पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। उन्हें कभी भी संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी हजम नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमेशा एक कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया है और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। हमने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। एक भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे।
अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक लिविंग डॉक्यूमेंट दिया है, लिविंग डॉक्यूमेंट दिया है अध्यक्ष महोदय, जो युगानुकूल परिवर्तन की जरूरत के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर से अन्य संविधान निर्माताओं ने भी यह माना था कि संविधान भविष्य की सभी संभावनाओं को नहीं भांप सकता है, इसलिए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को उसमें संशोधन करने का भी अधिकार दिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो भी संवैधानिक संशोधन किए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उन सभी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करना था अध्यक्ष महोदय, सामाजिक कल्याण था अध्यक्ष महोदय, लोगों का सशक्तिकरण था अध्यक्ष महोदय। हमने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया ताकि भारत की अखंडता सुनिश्चित हो। और ये तस्वीरें भव्य तरीके से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिसमें प्रधानमंत्री क्रूज पर सवार हुए और गंगा घाट का वहां पर प्रयागराज में अवलोकन किया। और जो तस्वीरें हैं वो लाइव अपडेट के साथ हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री का साधु संतों के साथ मिलना और यहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद। और इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक संगम नोज पर प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं। साधु संतों ने उनका स्वागत किया, गंगा में पूजन करते हुए प्रधानमंत्री को यहां देख पा रहे हैं। ये गंगा पूजन की तस्वीर। और इस बार प्रयागराज में भव्य तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दिव्य महाकुंभ जिसकी तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई हैं और आज से ये और भी पुख्ता तरीके से, मजबूत तरीके से संस्कृति को समेटे तस्वीरें दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तैयारियों की बात से अब बात आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। और मिशन महाकुंभ में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो जोड़ी है ये यहां पर आप देख पाएंगे। सबसे बड़ी है बात कि यहां पर साधु संतों की जो एक भीड़ है वो सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि संस्कृति को बताने और जताने का एक माध्यम भी है। महाकुंभ के जरिए जो कि पौराणिकता के साथ जुड़ा हुआ है, एक आस्था के साथ जुड़ा हुआ है और कई किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में लोगों की आस्था है और यहाँ पर महामंत्रों के उच्चारण के साथ गंगा की आरती हो रही है और गंगा का पूजन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साधु संतों के साथ मुलाकात की संगम नोज पर प्रधानमंत्री की यह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि पीएम मोदी पवित्र त्रिवेणी के तट पर कुंभ कलश की स्थापना करने वाले, उसी के दौरान की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु संतों से मुलाकात भी की है और विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक जन समागम के सकुशल आयोजन के लिए वो त्रिवेणी पूजन के दौरान कुंभाभिषेकम में भी शिरकत करेंगे। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पवित्र त्रिवेणी के तट पर ये कुंभ कलश की स्थापना भी की जाएगी जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने मोतियों से जड़ित कुंभ कलश बनवाया है जो यहाँ पर सुसज्जित किया गया है। अष्ट धातु से ये बना है और अमृत रूपी कलश बनाने के लिए आम का पत्ता, नारियल इसे रखा जाएगा, क्योंकि जब जब कुंभ की बात होती है तो कुंभ का उदय कैसे हुआ, कुंभ क्यों हर 12 साल में लगता है, इस बात का जिक्र होता है। और समुद्र मंथन से लेकर के अमृत कलश निकलने तक की जो कहानी है उसका वर्णन भी होता है। और यही वजह है कि इसमें आम के पत्ते और नारियल को रखा जाएगा, सप्त मृत्तिका भी इसमें रखी जाएगी और इस तरीके से ये जो समागम है वो होगा। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो इसी के साथ 167 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी